SC/ST एक्ट की 18A में तब्दीली के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट 20 नवंबर को समाअत करेगा। अर्जियों में इस नए कानून यानी SC/ST एक्ट की 18A को गैर आईनी करार देने की मांग की गई है। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत हुई। इस मामले में मरकजी हुकूमत जुमे तक अपना जवाब दाखिल करेगी। आपको बता दें कि SC/ST एक्ट 18A के तहत फौरन गिरफ्तारी होगी और इसके तहत पेशगी जमानत भी नहीं होगी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST अमेंडमेंट एक्ट जो सरकार द्वारा लाया गया है उसको चैलेंज करने के लिए जो रेट पिटीशंस थी उसके लिए आज डेट लगाई थी, जिसमें कि कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम दिया है फ्राइडे तक का कि वो अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करें और 20 तारीख को अगली सुनवाई के लिए रखा गया है। और जैसा कि ASG सरकार की तरफ से ये बोला कि कई सारी इंटरवेंशंस एप्लीकेशंस हैं, उसमें कई सारे इश्यूज हैं, तो जितने भी सारे इंटरवेंशंस एप्लीकेशंस उन सारे इश्यूज को एक बार में कलेक्ट करके रखा जाए और गवर्नमेंट सारे इश्यूज को कवर करते हुए अपना काउंटर एफिडेविट उसमें फाइल करे। जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम में इनकाउंटर के बाद एक शिल फटा था। इस शिल के फटने से कई आम शहरी हलाक हुए थे। हादसे में जख्मी हुए बेशतर अफराद अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। जख्मी अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। वाक़े के खिलाफ आज पूरी वादी कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं की बंद की कॉल पर हड़ताल की जा रही है और हड़ताल का खातिर ख्वाह असर भी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बात अगर कुलगाम की करें तो जिले में दफा 144 नाफिज है। कई मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। कुलगाम आने जाने वाले रास्तों को भी सील कर दिया गया है। श्रीनगर में स्कूल और तमाम कारोबारी इदारे बंद हैं। बंद के सबब यहां सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बहुत कम है। श्रीनगर में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। कई अलहदगी पसंद लीडरों को घर में नजरबंद रखा गया है, जबकि कई को हिरासत में भी लिया गया है। सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक को भी घर में नजरबंद किया गया है। कल जम्मू खित्ते के सुंदरबनी सेक्टर में फौज ने मिलिटेंटों की दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 2 पाकिस्तानी दरअंदाजों को हलाक कर दिया था। इस ऑपरेशन के दौरान 3 फौजी जवान शहीद हुए थे। शहीद जवानों में कौशल कुमार भी शामिल थे। कौशल कुमार राजौरी के इलाके नौशहरा के बैंक गांव के रहने वाले थे। कौशल कुमार के घर वालों ने सरकार से अपील की है कि दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शहीद कौशल कुमार की अहलिया का कहना है कि उनके शौहर मुल्क की खिदमत करते हुए हिफाजत करते हुए शहीद हुए हैं। शहीद कौशल कुमार जम्मू खित्ते के सुंदरबनी के बटल में तैनात थे। तभी मैंने खाना खाना है, आप क्या कर रहे हो, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ने बिठाओ, बस इतनी बात की थी। फिर बोलते मैंने खाना खाना, थोड़ी रेस्ट करनी है। क्या छुट्टी आने के लिए हमने कुछ बोला था? छुट्टी आने के लिए बोलते हैं 3-4 बार बोला, आज 21 हो गया, आज 21 हो गया। बस मैंने 20 के बाद बोला जब मेरे को भेजा तो मैंने आ जाना है। कहूँगी कि मेरे पापा अपने देश के लिए शहीद हुए हैं और देश के जवानों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो मैंने कल शाम को पापा से बात की थी, पढ़ो मेहनत करो, फौज की नौकरी बहुत मुश्किल है। भैया को बोलते थे, मेरे को भी बोलते थे पढ़ो मेहनत करो। मेरे पापा आर्मी में शहीद हो गए और हमें उन पर गर्व है। मैं भी बड़ा होके आर्मी ऑफिसर बनूंगा और पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। इनका इतना जज्बा था, हम छोटे छोटे इकट्ठे पढ़ते थे, खेलते थे, हम इकट्ठे ही रहते थे, स्कूल में इकट्ठे ही जाना आना हमारा लगा रहता था। इनका जो देश के प्रति फौज में जाके अपने देश के हक के लिए लड़ाई करनी, इनका पहले ही जज्बा था फौज में जाने का और बहुत ही अच्छा तकड़ा जिसको जज्बा बोलते हैं वो है। लेकिन हम ये भी कहना है, हमारे जो इलाके को एक धक्का लगा है, एक हमारा भाई है वो चला गया देश के लिए खातिर, शहीद हुआ है लड़ते लड़ते। आगे बढ़ेंगे। दाती महाराज को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट से दाती महाराज ने अपनी अर्जी वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने दाती महाराज को दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करने को कहा था। आपको बता दें कि इस्मत रेजी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI जांच का हुक्म दिया था। दाती महाराज ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस हुक्मनामे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस्मत रेजी मामले की जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से CBI को ट्रांसफर करने का हुक्म दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दाती महाराज की अर्जी को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करने को कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू होने के लिए कहा है।
कांग्रेस कारकुन मनोज दुबे को मुबैना तौर पर मुंबई में कत्ल कर दिया गया। उनके अहले खाना का कहना है कि सियासी वजूहात की बिना पर उनको कत्ल किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में इस हवाले से लिया है। उनके अहले खाना के मुताबिक मनोज दुबे ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि 2019 में कांग्रेस की सरकार आएगी और चंदावली में कांग्रेस का ही एमएलए रहेगा। मनोज दुबे के अहले खाना का इल्जाम है कि बीजेपी और बजरंग दल के कारकुनों ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए गंदे कमेंट्स फेसबुक पर किए थे। ये मामला उस हद तक बढ़ गया कि बहस मुबाहसे में तब्दील हो गया और तलवारबाजी तक की नौबत आ गई और फिर मनोज दुबे को कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया। पुलिस इस कत्ल की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में लिया। हालांकि पुलिस ने यह वाज़ेह नहीं किया है कि ये 3 अफराद आखिर हैं कौन। मनोज दुबे जी ने कल कुछ मतलब कांग्रेस के साथ में एक पोस्ट दिया था जिसमें बताया गया था कि 2019 में उनका कहना था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस का ही एमएलए चांदीवली में फिर से आएगा। तो इस पे नाराज़ होकर कुछ बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने अपना नाराज़गी बताई और उनके पोस्ट पर उल्टी सीधी कमेंट करी, जिसके वजह से ये विवाद बढ़ा और विवाद इतना बढ़ गया कि जिसके वजह से तलवारबाजी हो गई और मनोज दुबे की हत्या हो गई। दिल्ली में आज पेट्रोल पंप बंद हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल डीलर्स एसोसिएशन ने बंद का ऐलान किया है। दिल्ली में तकरीबन 400 पेट्रोल पंप्स के बंद होने से आवाम को काफी परेशानी हो रही है। पेट्रोल डीलर्स दिल्ली में वैट कम करने का मुतालबा कर रहे हैं और जिसको लेकर यह हड़ताल की जा रही है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों से जहां जनता परेशान है और केंद्र सरकार ने उन्हें राहत देने के लिए वैट में कटौती की है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अब तक पेट्रोल डीजल के वैट में कोई कटौती नहीं की, जिसके चलते आज दिल्ली में करीबन 400 पेट्रोल पंप स्ट्राइक पर है। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 71 के पेट्रोल पंप के पास खड़ी हुई हूँ। आपको बोर्ड दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा है कि अब दिल्ली से सस्ता डीजल पेट्रोल यहाँ मिलता है, यानी कि दिल्ली से 2 रुपए डीजल सस्ता है और पेट्रोल 2.5 रुपए सस्ता है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में आज स्ट्राइक चल रही है पेट्रोल पंप की, तो लोग दिल्ली से नोएडा की तरफ पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं। आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि दिल्ली से यहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल का दाम है वो कम है, 2 रुपए और 2.5 रुपए। आप देख सकते हैं कि अगर हम नोएडा की बात करें तो पेट्रोल का जो दाम है वो 79.07 प्रति लीटर है, जबकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 81.44 प्रति लीटर पेट्रोल का आज का दाम है। और अगर डीजल की बात करें तो नोएडा में डीजल का दाम 73.07 है और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 74.92 डीजल का जो दाम है। तो लोग सस्ता तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल मिल ही रहा है, उसके साथ ही जिस तरीके से दिल्ली में आज 400 पेट्रोल पंप स्ट्राइक पर है, क्योंकि उनका कहना है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अब तक जो पेट्रोल डीजल का वैट है वो नहीं कम किया है और किसी तरीके की राहत नहीं दी है। तो ऐसे में जनता को तो खासा परेशानी का सामना करना पड़ ही रहा है और अब जो लोग हैं वो नोएडा की तरफ ज़्यादा पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के जो मैनेजर हैं उनका भी कहना है कि जिस तरीके से नोएडा में पेट्रोल डीजल के दाम कम है और दिल्ली में महंगे हैं, और इसके साथ ही जिस तरीके से आज पेट्रोल पंप की स्ट्राइक है दिल्ली में, तो ऐसे में लोग दिल्ली से नोएडा की तरफ पेट्रोल भरवाने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं और आज की जो सेल है वो भी ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी कमी वाकई हुई है, लेकिन लोगों की नाराजगी बरकरार है। उनका कहना है कि हुकूमत ने पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया और अब 10 और 20 पैसे कम कर रही है, जिसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर हुकूमत वाकई आवाम की मददगार है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम करने की कोशिश हुकूमत करे। 20 पैसे 25 पैसे में क्या होता है वैसा? सरकार पहली चीज तो पक्ष में है नहीं, रेट पर रेट हर चीज के बढ़ते चले यार। पेट्रोल कहाँ आसमान छूने लगा इस समय, ये दिखाने के लिए आदमी जो गाड़ी निकलवाता तब साइकिलें निकलवा रहा है गाड़ी की वजह, ये समझ लिया। आप पेट्रोल डला के घर के खाने के रखेगा, ये बताइए पहले आप। बहुत ज़्यादा पैसे तो कम हुए नहीं, 30 पैसे कम हुए, तो इससे कोई आम आदमी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 30 पैसे से कब करना था तो कम से कम 1-2 रुपये कम करते हैं, इतना कम कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रेगुलर बेसिस पे। कोई एक दिन तो पेट्रोल डलाना है, रेगुलर पेट्रोल डलाना है। हमें इसमें क्या होगा? हाँ, कम से कम 2-2.5 रुपये हो तो आदमी सोचे भी है चलो भाई हाँ हुआ, बाकी जो है 30 पैसे में क्या होगा? 30 पैसे कुछ आज के ज़माने में क्या होता है? जो 30 पैसे उन्होंने कम किया उससे कोई फ़र्क नहीं। अब देखिए मैं कॉलेज जा रहा हूँ पिछले 1.5 साल से,
एक टाइम पे मैं यही तेल डलवाता था 69 रुपीज़ पर लीटर में, और आज उसका कॉस्ट 83, 84 है। अगर जो बंदा पावर डलवाता है वो 87 तक पे करता है। तो अगर कम करना ही है तो कम से कम इतना एलिजिबल अमाउंट कम करें, जिससे हम लोग को थोड़ा तो कन्वीनियंस मिले। अराउंड 75 कुछ फिर भी एक बार दे दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि चलो टाइम के साथ रेट बढ़ गया, ठीक है, 69 से 75, लेकिन ये 84 जितना इन्होंने बढ़ा रखा है ये बहुत ज़्यादा है। डेली कॉलेज जाना है, पॉकेट मनी उतनी मिलनी है, पेरेंट्स के ऊपर लोड ना डालने की वजह से बच्चे अगर खुद भी थोड़ा ट्राई करना चाहें करने का, तब भी वो कवर नहीं हो पाता। क्योंकि अगर पर डे कॉलेज जाना है मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो पर डे का जो मेरा चार्ज जा रहा है पर डे फ्यूल में वो अराउंड 200 रुपीज़ है। तो ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंस है हमारी सोसाइटी को भी, सभी लोगों को भी।